28 जुलाई 1914 इसी दिन शुरुआत हुई एक ऐसे युद्ध की जो बहुत ही भयंकर और दिल को दहला देने वाला था, जिसे वर्तमान में प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में लगभग 9 करोड़ योद्धाओं की मौत हुई थी और इसके अलावा इस प्रथम विश्व युद्ध में जनधन की अपार हानि हुई। लेकिन इतना भयंकर युद्ध लड़ा क्यों गया, इसके कारण क्या थे और इस युद्ध को रोकने के प्रयास क्यों नहीं किए गए और इस प्रथम युद्ध में किन किन देशों ने भाग लिया और इसके अलावा उस समय भारत की स्थिति क्या थी और प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने क्या भूमिका निभाई, तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इस युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि अभी तक पूरे विश्व में इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ था जिसमें इतनी जनधन की हानि हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्रथम युद्ध में किन किन देशों ने भाग लिया। उससे पहले हम बात करेंगे इस प्रथम युद्ध में हानि कितनी हुई। उस समय ये युद्ध इतिहास के सबसे घातक संघर्षों में से एक माना जाता था, जिसमें करीब 9 करोड़ योद्धाओं की मौत हुई थी। इसके अलावा 1.3 करोड़ नागरिकों की मौत भी हुई थी। और जब ये युद्ध खत्म होने वाला था तभी 1918 में स्पेनिश फ्लू नामक महामारी फैल गई, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि इसमें 1.7 करोड़ से 10 करोड़ लोगों की मौत हो गई होगी। इसके अलावा इस युद्ध में अपार धन की भी हानि हुई। अब हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था, इसके कारण क्या थे। वैसे तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण कई थे, लेकिन जो तात्कालिक कारण माना वो था आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया में साराजेवो का दौरा कर रहे थे, उसी समय राष्ट्रवादी गैब्रिलो प्रिंसिपल ने उनकी हत्या कर दी। जब फर्डिनेंड की हत्या हुई तो इसके उत्तर में ऑस्ट्रिया हंगरी ने 23 जुलाई को सर्बिया को एक अंतिम चेतावनी जारी कर दी। सर्बिया का उत्तर ऑस्ट्रियाई लोगों को संतुष्ट करने में विफल रहा और इस पारस्परिक विरोध ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की। अगस्त में जापान, ब्रिटेन आदि की ओर से और कुछ समय के बाद उस्मानिया जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हुए। जर्मनी ने फ्रांस की ओर से बेल्जियम और लग्जमबर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने क्या भूमिका निभाई। जिस समय एक प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था। उस समय अधिकतर जनता गुलामी की मानसिकता से ग्रसित थी। भारत की जनता ब्रिटेन के दुश्मन को अपना दुश्मन मानती थी। उस समय ब्रिटिश सरकार ही उनकी सब कुछ थी, इसीलिए जो भी सहयोग ब्रिटेन की भारत सरकार द्वारा चाहा गया वो भारत की जनता ने दिया। भारत की ओर से लड़ने गए अधिकतर सैनिक इसे सौम्य व्यक्त का हिस्सा मानते थे। जहाँ पर भी वे लड़ने भेजे जाते वहाँ पर वे जी जान के लड़ते थे। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 8 लाख भारतीय सैनिक लड़े थे, जिनमें लगभग 47,746 सैनिक मारे गए और 65,000 सैनिक घायल हो गए। भारत के नेताओं को आशा थी कि इस युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन से खुश होकर भारत को इनाम के रूप में स्वतंत्रता दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसके उल्टे हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। अब हम बात करते हैं कि इस प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या रहा। ये युद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों और जल, थल और आकाश में लड़ा गया। प्रारंभ में जर्मनी की जीत हुई। 1917 में जर्मनी ने अनेक व्यापारी जहाजों को डुबोया। एक बार जर्मनी ने इंग्लैंड की लुसटिनिया जहाज को अपनी पनडुब्बी से डुबो दिया, जिनमें कुछ अमेरिकी नागरिक सवार थे। इससे अमेरिका ब्रिटेन की ओर से युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन रूसी क्रांति के कारण रूस महायुद्ध से अलग हो गया। 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी आदि राष्ट्रों को पराजित कर दिया। इसके बाद अंततः जर्मनी और ऑस्ट्रिया की प्रार्थना पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति हो गई। अब हम बात करते हैं कि प्रथम युद्ध में किन किन देशों ने भाग लिया। कहा जाता है कि इस प्रथम युद्ध में लगभग 30 देशों ने भाग लिया, जो 2 गुटों में विभाजित थे। एक और 17 मित्र देश थे, जिनमें सर्बिया, ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस, इटली और अमेरिका आदि थे, और दूसरी ओर सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य था। तो मित्रों, आप सभी को प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।